ओम गण गणपते नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, माता पार्वती के नंदन गणपति की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। कृपा आप सब पर सदैव सर्वदा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत में हमें किस प्रकार से पूजन करना चाहिए उसकी बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर महीने में 2 चतुर्थी की तिथियां आती हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। तो इस प्रकार हर महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी साल में 12 आती हैं और इसके अलावा अगर आप भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहते हैं तो कुल 13 तिथि चतुर्थी व्रत पूर्ण होने पर इसका जो चक्र है, एक चक्र वह पूर्ण माना जाता है और इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। तो भक्तों, आज हम सभी तरह के संकष्टों को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। तो देखिए, संकष्टी चतुर्थी के व्रत में पूजा जो है वह 2 समय की जाती है, एक सुबह और या मध्याह्न के समय और एक रात्रि के समय चंद्रोदय से थोड़ा पहले। भक्तों, जिस दिन भी आप व्रत पूजन है उस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध साफ सुथरे लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने और सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर आप सुबह वाले पूजन को आप अपने घर के मंदिर में पूजन कर सकते हैं और शाम को इस प्रकार से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। चौकी आप जिस जगह पर पूजन करें उस जगह को अच्छे से शुद्ध कर ले, चौकी लगाएं, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उसके बाद फूलों का अक्षतों का आसन दे करके मैं गणपति जी का मूर्ति स्थापित कर रही हूँ। यदि आपके पास तस्वीर है तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक कलश ली हूँ, उसमें मैंने शुद्ध जल भर लिया है। अक्षत और काले तिल डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा दूर्वा डाल देंगे और कुछ पुष्प डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमें यह कलश का जल तैयार करके गणपति जी के पास में ही रखना होता है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने अक्षतों का आसन दे करके धूप दीप की स्थापना कर ली है और यहाँ पर हम गणपति जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए धूप दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान करते हुए धूप दीप प्रज्वलित करना है। भक्तों, अगर आप प्रथम बार व्रत कर रहे हैं तो आपको हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर के गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प लेना है। और व्रत भी कई तरीके से रहा जाता है, निर्जला निराहार भी रहा जाता है और फलाहार भी रहते हैं। जैसे भी व्रत आपको रखने हैं उसी तरह का व्रत का संकल्प लेंगे और अपने मन में सभी को बोलते हुए संकल्प लेकर अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जल, गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। भक्तों, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यदि मंगलवार के दिन आती है उसे अंगार की चतुर्थी कहते हैं और यह 6 महीने में एक बार ही आती है। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। यदि जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया। आप चाहें तो लाल या पीला वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर चंदन लोली से टीका करेंगे और इस दिन व्रत रखने वाले को पूरे साल की संकष्टी चतुर्थी का पुण्य फल प्राप्त होता है यदि मंगलवार को गणेश चतुर्थी पड़ती है। तो देखिए, हमने टीका लगा दिया है। अक्षत जरूर से अर्पित करें। भक्तों, जो अक्षत है, अक्षत से हमारा जो टीका है संपूर्ण माना जाता है और जो हमने दीपक की स्थापना की है उसका भी हम पूरे विधि विधान से पूजन करते हुए चलेंगे। तो भक्तों, शाम की पूजा हमें चंद्रोदय से पहले संपूर्ण कर लेना चाहिए। हमें कथा भी पढ़नी होती है। संकष्टी चतुर्थी की 12 महीने की 12 कथाएं अलग अलग होती हैं। तो जिस भी महीने में आपका व्रत है उस महीने की आपको कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। तो देखिए, हमने कलश का भी पूरे विधि विधान से पूजन कर लिया है। उसके बाद में आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो आप वो फूल समर्पित कर देंगे। अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है या फिर गुलाब का फूल मिल जाए वो भी बहुत ही उत्तम है। नहीं तो जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हो आप उस फूल से भी आप इस पूजन को संपूर्ण कर सकते हैं और बगैर फूलों के भी इस पूजन को कर सकते हैं। गणपति जी की सबसे प्रिय वस्तु दूब घास
कि हमें 21-21 तार लेनी है। अगर उपलब्ध हो जाते हैं तो आप 21-21 तार की धूप घास गणपति को जरूर चढ़ाएं। आपकी जो भी मनोकामना हो उसे बोलते हुए समर्पित करना है। यदि उपलब्ध नहीं है तो थोड़े भी मिल जाए तो आप थोड़े भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर धूप दीप सभी को दिखा देंगे। भक्तों, वैसे तो 12 संकष्टी चतुर्थी होती हैं, पूरे साल की सभी गणेश जी को समर्पित होती है। गणपति जी का उनमें पूजन होता है। भाद्रपद मास की जो संकष्टी चतुर्थी तिथि होती है, जिसे बहुला चौथ हेरेम संकष्टी चतुर्थी भी बोलते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर इत्र की सेवा दे रहे हैं, आप इत्र की सेवा जरूर से दें। देखिए, उसमें गणपति जी के पूजन के साथ साथ श्री कृष्ण जी का और बहुला गाय की भी पूजा होती है। तो हमने यहाँ पर जल का भोग लगा दिया है, और जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप जरूर से समर्पित करें। और गणेश जी को केला अत्यधिक प्रिय होता है, तो केले का भोग आप जरूर से लगाएं। और कार्तिक मास में जो चतुर्थी तिथि आती है उसे चौथ बोलते हैं, और इस व्रत को करने से जो चतुर्थी आती है तो इस व्रत को करने से पति के जीवन में जो संकट होते हैं वे दूर हो जाते हैं। तो देखिए, गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का मैंने भोग लगाया है। मुख शुद्धि के लिए बताशा, 2 लौंग, इलायची, सुपारी दे रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पान के पत्ते के ऊपर भी रख करके समर्पित कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप ये जरूर से करें। उसके बाद में हमारी जैसे पूजा संपूर्ण हो जाती है, यहीं पर बैठ करके अक्षत और पुष्प लेकर के हमें विनायक चतुर्थी की, संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा या कहानी पढ़नी होती है। और अक्षत पुष्प जब कथा संपूर्ण हो जाती है तो अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, और इसी दीपक से हम गणेश जी की आरती कर लेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आप चाहे तो आप ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और आरती उतार सकते हैं। और माघ मास में जो चौथ आती है उसे तिलकुटा चौथ बोलते हैं, और इस व्रत को करने से संतान के जीवन से समस्त संकट गणपति दूर करते हैं। तो देखिए, हम आरती को थोड़ा शीतलीकरण कर देंगे और थोड़ा सा जल लेकर के हाथ में सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वह सूर्य उदय से शुरू होता है और चंद्र दर्शन और चंद्रमा दर्शन को अर्घ्य देने के बाद ही समाप्त होता है। कई बार ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में जब चंद्रमा दिखाई ना दे तो आप पूजन कैसे करें, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। भक्तों, जो ये पूजन हमने किया है इस जल को हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे, और जो भोग प्रसाद है एक कटोरी में लड्डू और जो भी भोग प्रसाद है ये थोड़ा सा चौकी पर ही रखा रहने दे, और जो बाकी के भोग प्रसाद हैं ये आप परिवारजन में बांट सकते हैं और ग्रहण कर लें। भक्तों, अब बात कई बार में मन आता है, प्रश्न आता है कि संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रदेव को अर्घ्य देना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो यहाँ पर यह कथा तो शायद आप सभी ने सुनी होगी कि गणपति जी का शीश महादेव जी ने काट दिया था और फिर उन्हें हाथी के नवजात शिशु का सिर लगाया था। पर क्या आप यह पता है कि गणपति का जब शीश काटा गया था उनका शीश वास्तविक सिर जो है चंद्रलोक में जाकर के गिरा था। इसलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही संपूर्ण होता है। और चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाता है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। यदि मौसम साफ है, बादल नहीं है, बारिश नहीं है, तब आप साक्षात चंद्रमा को अर्घ्य दें, या फिर आप चौकी के सामने ही चंद्रमा को बनाए चंदन से और उसके बाद अर्घ्य दे सकते हैं। एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है, लेकिन भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसमें चंद्र दर्शन निषेध होता है, पर वह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है और आप व्रत रखेंगे कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, तो आपको इस तरह से कि कोई समस्या नहीं होगी। तो आप चंद्रदेव को अर्घ्य ना दे पाए ऐसा कोई बात नहीं है। आप गणपति जी का पूरे विधि विधान से पूजन करें, चंद्रदेव को अर्घ्य दे और इसके बाद अपने व्रत का पारण करें और व्रत को संपूर्ण करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में गणपति की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम गण गणपति नमो।